नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए। आपका इतना सारा सपोर्ट, आपका इतना प्यार मुझे बहुत-बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट रीडिंग्स बनाने के लिए, ओके? सो स्टे कनेक्टेड लाइक दिस, स्टे हैप्पी, स्टे प्रॉस्पेरस। आज की करंट एनर्जीज़ आई एम सॉरी आज की करंट एनर्जीज़ हम लोग निकालते हैं, ठीक है? चलिए। ओके, तो आज की करंट एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो इस वक़्त ना मुझे आप लोगों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोगों को हैरत-अंगेज़ या आश्चर्यजनक परिस्थितियों में डाल देने वाली है, ठीक है? मैं बताऊँ कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं, ठीक है? और आपकी जो ऊर्जाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बातें बोल रही हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग हैं और ख़ासकर जो आपके शत्रु लोग हैं वो आपको देखकर इस वक़्त शायद ये सोच रहे हैं कि इतना ऐसी कौन-सी अलौकिक शक्ति आपके साथ में चल रही है जो कि आपको वो थमते नहीं, मतलब थमते थमते नहीं है देखते वक़्त, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि किसी की चेहरे पर नूर बरस रहा है, किसी की आँखों में एक अ, तेज दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक काम और पीस की एनर्जी, जहाँ पर कोई आपको थमते नहीं, मतलब थमते नहीं है देखते वक़्त, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी आ रही है, उसी जगह जो भी आपके शत्रुगण आपको देख रहे हैं, शत्रु लोग या फिर जो आपके अगल-बगल के हैं, जो आपकी मतलब आपके ऊपर न्यूट्रल नज़र रखते हैं, इन लोगों की ऊर्जाओं में दिखाई दे रहा है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और ये आपसे फ्रस्ट्रेट इसीलिए है क्योंकि जो जो चीज़ आपके पास में है वो इनके पास में क्यों नहीं है? इस चीज़ का इनको बहुत ही ज़्यादा खेद है, ठीक है? पास्ट रिज़ेंटमेंट्स देख रही हूँ लोगों के आपके प्रति, ठीक है? इनके मन मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके पास्ट के लिए ग्रजेस हैं, ठीक है? और ऐसा भी लगता है कि ये लोग आपसे इस तरीके की एनर्जी है कि चाहे शत्रु हो या चाहे मित्र, ठीक है? चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन, ये लोग आपसे आके रिकंसाइल करना चाहते हैं, दोबारा से मिलना-जुलना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपके अंदर की जो है वो उनको एक ऐसी आइडेंटिटी दे रही है जहाँ पर आपको लेकर वो पहले आपको बहुत ज़्यादा वैसे ही वो लोग अनोखा समझते थे, लेकिन अभी आपको वो और भी ज़्यादा अनोखा समझने लगे हैं। और ख़ासकर जो आपके दुश्मन होते हैं, आप उनकी आदत देखना कि वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। समव्हाट वो आपको कैसे न कैसे करके याद करते ही रहते हैं और वो चाहते भी हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट होता रहे, भले ही आपका हो या ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन इनकी एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल अगर आपकी बात करें तो आप इस वक़्त एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुद से यूनिफ़ाइड एनर्जी में है, यूनियन की एनर्जी में है, ठीक है? आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अम, कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं देखने में। अगर आप सुंदर नहीं हैं तो डेफ़िनेटली आपके अंदर कोई ऐसा तेज है जो कि आपको सब किसी से अलग बनाता है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को इस वक़्त बैलेंस करके चल रहे हैं। एक डिसीज़न नहीं, आपके हाथ में पूरा एक बैग है, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और हर एक चीज़ को जैसे कलेक्टिवली सही करते हुए चलने का आपका इरादा है, कि फ़िलहाल अब मैं वैसे नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे अपनी चीज़ों को करेक्ट करना है, मुझे अपने आप से अपना रिश्ता पहले सुधारना है, उसके बाद मैं दुनिया में कमियाँ या ख़ामियाँ या कुछ भी निकालने के लिए तैयार हूँ, ठीक है?
मेरे ख़्याल से कुछ लोग चाहते भी हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि वो अडॉप्ट करते हैं या आपके शत्रु इस वक़्त करते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी ऊर्जाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल प्योर रखते हैं और मुझे ऐसा लगता है आपकी अडैप्टेबिलिटी बहुत अलग टास्क में है, ना कि इन सब छोटी-मोटी चीज़ों को करके आप अपना एक क्या बोलते हैं मेन प्लेज़र आप जो अपनाने की कोशिश करें अगर वो तो आपकी ये कोई हॉबी नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं कि दिन पे दिन आपका जो ऊपर से जो अंदर का जो एक जो स्वभाव है वो ऊपर से आपके अंदर तेज लेकर आ रहा है। आप अपने आप को सुधार रहे हैं, ईश्वर के साथ में जुड़ चुके हैं। ईश्वर ईश्वर के साथ में जुड़ के आपने अपना ना टाइम मैनेजमेंट बहुत सही किया है। जहाँ पर आप शायद हो सकता है किसी प्रकार की दीक्षा भी लिए हो किसी ईश्वर से, किसी भगवान के हाथों, ठीक है? और ये चीज़ें करने के बाद में ना आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि शायद आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन देने वाली एक्टिविटीज़ हो सकता है मेडिटेशन या फिर योग या फिर साधना या फिर किसी प्रकार का अम, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा वे जो आपकी थर्ड आई को ओपन करता हो, ठीक है? कोई हीलिंग वर्क हो सकता है कोई ऐसा चीज़ जो कि शायद मैं यहाँ पर प्लीज़ गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है किसी हीलिंग में जैसे रेकी हीलिंग हो गई या फिर कॉर्ड कटिंग जैसे हीलिंग हो गई, आप रेकी हीलिंग में वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसी कोई एक्टिविटी आप तो ज़रूर कर रहे हैं जहाँ पर आपका माइंड, बॉडी एंड सोल माइंडफुल बनता है, ठीक है? सो अभी ये लोग देखकर आपको ना ये ना इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा आपके इस बदलाव को लेकर फ़ियर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में ना इनकी लाइफ़ में खुशियाँ तब आती हैं जब ये आपकी लाइफ़ में स्टैग्नेशन लाएँ तो, आपकी लाइफ़ में होल्ड ऑन की एनर्जी ले आएँ तो। लेकिन ऐसा चल नहीं पा रहा है क्योंकि आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों के अंदर का जो अट्रैक्शन है वो ऊपर से आ रहा है, जहाँ पर इन लोगों के मन में जो आपको लेकर अट्रैक्शन आ रहा है, वो एक वो एक टेम्पटेशन का आ रहा है, लाइक जेलसी का भी आ रहा है। कुछ लोग आपसे जेलस भी है, कुछ लोग आपसे अपने शैडो सेल्फ को देखने की बजाय वो लोग खुद को आपसे अटैच कर रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बीइंग्स हो सकता है आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प हो और कुछ लोग आपके दिमाग से बड़े फ़ैसिनेटेड हैं, ठीक है? लेकिन उनको पक्का ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके साथ में जो कि उनके साथ में नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल अलग है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है, ठीक है? अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है जहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से बदलने का आपका इरादा बन चुका है। यू हैव आपने अपनी कमर कस ली है कि मैं बस अब उस ज़ोन में नहीं या अपनी लाइफ को कंप्लीटली 360 डिग्री कुछ चीज़ों में चेंज कर देना है, ठीक है? एंड आप अपनी इनोसेंस के साथ में पूरी तरीके से तैयार होकर चल रहे हैं जहाँ पर आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और क्विक एक्शन है आपका हर एक चीज़ को लेकर। आपके अंदर का जो साहस और आत्मविश्वास है वो आपके अंदर से ही आता है और ये चीज़ इन लोगों को रास नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने अलग ये कैसे दिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि किसी को आपकी यूनिकनेस से बहुत प्रॉब्लम है। अब आप छोटे-छोटे टास्क में एडवेंचर ढूँढते हैं। उन्हीं एडवेंचर से आप प्लेज़र ढूँढते हैं और उन्हीं प्लेज़र से आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वर्क की हो गई या फिर आपकी लाइफ़ में कोई नई चीज़ हो गई जो आप करना चाहते हैं। वो सब चीज़ें देखकर शायद किसी को तकलीफ़ होती है क्योंकि उनको शायद वो अपनी लाइफ़ में इस तरीके से समझ ही नहीं पाती कि उन्हें करना क्या है। ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें खुश करेगा, ठीक है? और यही चीज़ देखकर शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने चांस मिस कर दिया आपके साथ में, जहाँ पर वो आपको फिर से परेशान कर सकते थे, फिर से आपको रोक सकते थे, फिर से आपके कामों में अड़ंगे लगा सकते थे। लेकिन वो ऐसा चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि करने की कोशिश भी करते हैं, तो इनके पास इतनी फ़ोरसाइट नहीं है कि
या आपका मुकाबला कर पाएँ, ठीक है? और मुकाबला करना चाहते हैं, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपको ऊपर से नीचे तक छाप लेना चाहते हैं और फिर वही छपा-छपाया फुट मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, ज़ेरॉक्स कॉपी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नॉट ज़ेरॉक्स कॉपी, अ, उसको हम कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करके वो बस दुनिया में आपके जैसा दिखाना है खुद को, ठीक है? ताकि हम भी ऐसे ही दिखें जैसे आप दिख रहे हैं, ठीक है? देखिए, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना ईश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है और ये जो ब्लेसिंग की एनर्जी है, ये शायद ऐसे ही नहीं आई है, काफ़ी समय पहले आपने शायद बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं और राइट नाउ इस वक़्त आपकी ऊर्जाओं में ये है कि यू नो कि आपको कोई हमला कर रहा है, यू नो आप अटैक हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाएँगे और आपको पता है कि इन अटैक से कैसे बचना है। तो आपने रोना-धोना जैसे साइड में करके अपनी लाइफ़ को सुधारने का फ़ैसला लिया है एंड दैट मीन्स अ लॉट टू यू, क्योंकि आपने शायद हमेशा से दूसरों के बारे में सोचा है बजाय अपने बारे में सोचने के, ठीक है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में राइट नाउ। कुछ लोग तो आपका कॉम्पिटिशन, लिटरली आपका कॉम्पिटिशन बन के खड़े हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनका इतना ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिशन है कि शायद वो आपके आगे मतलब खड़े नहीं हो सकते। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको गिराना ही उनका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप गिर जाएँगे तो वो उठ जाएँगे, ठीक है? और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप हैं ही क्यों? एंड ये जो एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, आपने अपने ऊपर एक ऐसा कंट्रोल बनाया हुआ है फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ कि शायद आप भले ही कितने भी टूट जाए अंदर से, लेकिन आपकी वो जो एक आपका जो एक वे है ना अपनी प्रॉब्लम से, सिचुएशन से बाहर निकलने का, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अपीयरेंस को कोई भले ही कॉपी कर ले। फिलहाल आपकी वाइब्रेशंस में कुछ ऐसा लोगों को देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको शायद बिट्रे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद आप इन लोगों को इन्हीं के लिहाज़े में चलाने के बाद फेंकने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको इन लोगों से किस तरीके से डील करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लोगों ने आपको बेरहमी के साथ में हर्ट किया है एंड ये चलाना शब्द शायद अच्छा नहीं है ऑन दिस चैनल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग इससे मतलब बाज नहीं आते। अगर हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे तो वो बाज नहीं आएंगे, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी डिज़ायर्स को, अपने कंटेंटमेंट को, अपनी सैटिस्फैक्शन को अपनी लाइफ बना लिया है, जहाँ पर भले ही मतलब आपको देखकर शायद लोग कहेंगे कि आप शायद अपने आप से कंटेंट हैं, लेकिन भले ही आपके पास कोई नहीं है बट स्टिल आप यू आर बीइंग वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ। ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ में कोई है या फिर कोई नहीं भी है तो ऐसी एनर्जी है कि हाँ, आप न्यूट्रल हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक है? तो लोग इस वक़्त आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में देख रहे हैं। बहुत एक लग्ज़री वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में शायद जो चीज़ें अर्न करना चाहते थे, वो अब आप करना चाहते हैं, ठीक है? एंड एक हीलिंग एनर्जी में जाते हुए देख रहे हैं लोग आपको। व्हेयरएज़ इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग हो चुके हैं एंड कुछ लोग हो रहे हैं और ये सब किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी एक इनर कॉलिंग है जिसकी वजह से आपको ऐसा बनाया जा रहा है ईश्वर के हाथों एंड कुछ लोग आपसे बहुत जल रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हैं, ठीक है? नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं और लोग आपसे जलने का कारण सिर्फ़ एक ही चीज़ समझते हैं, वो ये है कि आप अलग हैं उनसे और आप अलग नहीं होने चाहिए, इसलिए वो आपसे जलते हैं। फिलहाल आपकी जो न्यू फ़ेज़ चल रहा है वो आपको एक एब्सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, जहाँ पर आप एब्सोल्यूटली श्योर हो जाओगे कि आपको अपनी लाइफ़ में क्या करना है। एक फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, तो ईश्वर के सामने शायद अपने हर एक पुराने पूर्व जन्म के जो भी आपके कर्म थे
या फिर जो भी आपका जो कुछ भी हुआ था, उसको आप फ़ॉरगिव कर चुके हो इस जन्म में भी अच्छे जन्म, अच्छे कर्म कमा के और पूर्व जन्म के भी कर्मों को, ठीक है? तो वो सब डाइल्यूट हो चुके हैं, आपके सारे कर्म आपके ईश्वर देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रैपिड एक्शन के साथ में आपका मूवमेंट होगा और एक आपकी लाइफ़ में ना एक बहुत ही स्विफ्ट चेंज आएगा, ठीक है? अब ये चेंज क्या आएगा? ये चेंज आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि शायद आप अपनी लाइफ में जो क्लैरिटी मिस कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ये चेंज ऐसे होगा कि आप शायद लोगों की नज़रें आपके प्रति बदलते हुए देखेंगे। जो लोग आपसे कभी बहुत ज़्यादा प्यार से बात किया करते थे, वो हो सकता है शायद आपको आपके पीठ पीछे बुराइयाँ करते हुए मिले कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ इतनी ब्लेस क्यों हो रही है, आप इतने ज़्यादा अच्छे क्यों दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग जो आपकी बुराई करते हुए दिखते थे, वो शायद आपसे राइवलरी के ऊपर उतर आए, मतलब वो आपसे फिर झगड़ने के ऊपर या फिर लड़ने के ऊपर उतर आए, ठीक है? ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बट आपकी जो कामनेस है, इस चीज़ को कोई डगमगा नहीं पा रहा है। आपके अंदर का जो एक पेशेंस है, उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। आपका जो खुद का कंफर्ट ज़ोन एक बनाया हुआ एक पर्सनल कंफर्ट ज़ोन है, मतलब कोई तो ये चाहता था कि जैसे कि आप इतना बुरा झेल चुके हैं, तो आप बस अब ना ही रहें, आप इस दुनिया से ही अलविदा कह दें खुद को। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और वो चीज़ें शायद आपने ना धीरे-धीरे अपने ऊपर काम इतना ज़्यादा करना शुरू किया कि वहाँ से शायद आप बहुत आगे निकल आए और आपको समझ नहीं आया कि वो टाइम पीरियड आपने बस जैसे-तैसे करके अपना निकाल लिया और वही निकालना था क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर शायद एक कुछ भी बहुत बुरा हो सकता था आपके साथ में, लेकिन यू गॉट टू नो इट। आपने अपनी लाइफ में कंप्लीटली न्यू चेंज लाया है, ओके? ये जो चेंज आपकी लाइफ में आया है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा रहा है, ठीक है? और वो जो टाइम पीरियड आपने निकाला था, वो बहुत ही सही निकाला था, सही के लिए निकाला था, क्योंकि वो टाइम पीरियड शायद आपका अच्छा नहीं था, ठीक है? कुछ भी हो सकता था। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी रीजनरेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोबारा से रिविज़िट करेंगे अपनी लाइफ के छोटे-छोटे हिस्से में, जहाँ पर आपने ट्रॉमा भी झेला, हैप्पी भी रहे एंड नाउ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सक्सेस की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई सॉरी किसी तरीके का कोई बर्डन भी आपने उठाया है एंड अब बारी है ये जो जितने भी बर्डन्स आपने उठाए हैं ना अपनी ज़िंदगी के, ये सब कुछ वापस दे देने की। ईश्वर को सौंप दीजिए अपने सारे बर्डन्स और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बशर्ते लोग आपके लिए पीछे से ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट, ओके? सो कैसी लगी ये रीडिंग आज की? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट वीडियो को एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।